पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सभी लोग सियान्यून पैलेस से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो तीनों प्रिंसेस उनके सामने आ जाती हैं और उनका रास्ता रोक लेती हैं। तभी सभी सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं। अब आगे इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जुनजिया के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि अपने वर्ल्ड की सबसे टैलेंटेड एल्केमिस्ट है। लेकिन एक दिन वो अपने पैरेलल यूनिवर्स में रीइंकार्नेट होती है, जहाँ पर उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और उसकी सौतेली बहन उसे जान से मरवाना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक एंशिएंट गॉड से होती है, जो कि एक गुफा के अंदर सील था। जुनजिया उसकी सील तोड़ती है, जिसकी वजह से वो गॉड उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और हर जगह उसका पीछा करता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये डोंगो देखना होगा, जिसका नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट इन द 9 रियल्म। आप लोग चाहे तो उसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या पिन कमेंट में दी गई लिंक पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो तीनों प्रिंसेस जिंगनान और लीजिंग से कहती हैं कि हमें लगा था कि तुम हमसे शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर जिंगनान कहता है, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर रहेंगे? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हें देखकर तो भूत भी डर जाएगा। जिंगनान की इस बात पर उन तीनों प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर से कहती है कि इन सभी को जान से मार दो। तभी जिंगनान लिली को बाहर बुलाता है और उसे कहता है कि जल्दी से मेरी हेल्प करो। लिली उसे एक छोटी सी स्वॉर्ड देती है, जो देखकर जिंगनान कहता है इससे क्या होगा? तो लिली जिंगनान से कहती है, मास्टर फिलहाल हमारे पास सिर्फ यही है, आप इसे हवा में उठाइए, ये आप सभी को यहाँ से बाहर निकाल देगी। तो जिंगनान बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड हवा में घूमते हुए उन सभी को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाने लगती है। ये देखकर वो सभी सोल्जर्स भी अपने सी हॉर्स को समन करते हैं और जिंगनान का पीछा करने लगते हैं। तभी हम उन तीनों प्रिंसेस को देखते हैं जो अपनी पावर से एक टॉर्नेडो क्रिएट करती हैं और वो भी जिंगनान का पीछा करने लगती हैं। वो लोग जिंगनान और लीजिंग पर हमला करती हैं, लेकिन जिंगनान उनके हमले को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उनका अटैक पानी में जाकर लगता है। तभी वहाँ पर सी क्रीचर्स आ जाते हैं। तभी उनके सोल्जर्स भी जिंगनान और लीजिंग पर हमला करते हैं, लेकिन लीजिंग अपने बैरियर के जरिए उन सभी के हमले को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो तीनों प्रिंसेस अपने सभी सोल्जर्स को वापस बुला लेती हैं। ये देखकर जिंगनान काफी हैरान था। वो सोचता है कि आखिर उन लोगों ने हमारा पीछा करना क्यों छोड़ दिया। तो कमांडर क्विंग मिंग उन्हें बताती है कि असल में यहाँ पर डबल हेडेड सी ड्रैगन रहता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग इससे डरते हैं। हमें भी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर वो एक बार जाग गया तो हमारे यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी जिंगनान की स्वॉर्ड काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन क्विंग मिंग अपनी एंटी ग्रेविटी नेट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो और मू चैंग बच जाती हैं। दूसरी तरफ लीजिंग ने भी जिंगनान को अपनी स्वॉर्ड पर कैच कर लिया था, लेकिन तभी पानी में हलचल होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डबल हेडेड ड्रैगन जाग जाता है। असल में ये डबल हेडेड स्नेक है, जो कि बाहर आने के साथ ही जिंगनान और लीजिंग को निगल जाता है, जो देखकर क्विंग मिंग और मू चैंग काफी डर जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जिंगनान और लीजिंग दोनों उसके पेट से बाहर निकल आते हैं, जो देखकर वो स्नेक काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों को खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक को भी नहीं खा पाता। जिंगनान उसे चिढ़ाता है, जिसकी वजह से वो स्नेक जिंगनान को खाने के लिए उसके पीछे लग जाता है और वो जिंगनान को अपने मुंह में दबा लेता है। जिंगनान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी चमड़ी काफी ज्यादा मजबूत थी। क्विंग मिंग उसे बताती है कि उसकी जीभ पर हमला करो, तो जिंगनान बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्नेक को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके बाद भी वो जिंगनान को नहीं छोड़ता। ये देखकर लीजिंग अपनी पावर को अवेकन करता है और हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल रिंग्स क्रिएट करता है, जिन्हें वो उन दोनों स्नेक्स के गले में डाल देता है, जिसकी वजह से उन दोनों स्नेक पर हेवन एंड अर्थ से काफी ज्यादा बिजली गिरने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वो स्नेक दर्द में इधर उधर झटपटाता है, लेकिन रिंग्स होने की वजह से वो बिजली से नहीं बच पाता। तभी जिंगनान और लीजिंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस स्नेक के दोनों हेड्स को काट देते हैं, जिसके बाद वो स्नेक पानी में गिर जाता है और जिंगनान और लीजिंग का लेवल अप होता है। तभी उन दोनों को डीमन स्नेक स्लेयर का टाइटल मिलता है, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि वो स्नेक अपनी बॉडी हील कर रहा है। ये देखकर लीजिंग कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो चारों लोग जूटियान सिटी के लिए निकल जाते हैं। तभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो जूटियान सिटी में अपने कमांडर क्विंग मिंग के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर जिंगनान, लीजिंग, मू चैंग भी आ जाती हैं। क्विंग मिंग को देखकर वो सोल्जर्स कहते हैं, कमांडर हम आपको जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन अभी हमने डबल हेडेड स्नेक की आवाज सुनी थी, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? तो क्विंग मिंग उन्हें बताती है कि इन दोनों ने मिलकर डबल हेडेड स्नेक को मार दिया है। तो ये सुनकर वो दोनों सोल्जर्स जिंगनान और लीजिंग को ग्रीट करते हुए उन्हें हीरोज बोलते हैं। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जूटियान सिटी में जिंगनान और लीजिंग का काफी धूमधाम से वेलकम होता है। वहाँ के सभी लोग जिंगनान और लीजिंग को हीरोज बोलते हैं। जिंगनान को उन सभी से अपनी तारीफें सुनकर बहुत
बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी वो सामने क्विंग मिंग को देखता है जो कि एक सी हॉर्स पर बैठकर जा रही थी। वो क्विंग मिंग से कहता है तुम्हें मेरे साथ ऊपर बैठना चाहिए क्योंकि मुझे ऊपर अकेले बैठकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। तो क्विंग मिंग उसके पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर जिंगनान कहता है मैं तो मजाक कर रहा था लेकिन अब मुझे सच में अजीब लग रहा है। ये सुनकर क्विंग मिंग भी एम्बेरस फील करती है और वो जिंगनान से कुछ नहीं कहती। तभी जिंगनान क्विंग मिंग से कहता है क्या तुम्हारा किंग मिस जोई के साथ शादी करने का प्लान तो नहीं बना रहा? अगर ऐसा है तो ध्यान रखना मैं तुम्हारे पूरे किंगडम को खत्म कर सकता हूँ। तो क्विंग मिंग उसे बताती है कि हमारे किंग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगाते। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं जहां जिंगनान को देखते ही मिस जोई उसके गले लग जाती हैं। जिंगनान देखता है कि उस जगह पर चिवली और सियाओवी हैं लेकिन वहां मिस लोंगहाओ नहीं है। वो मिस जोई से पूछता है कि आंटी लोंगहाओ कहाँ है? तो मिस जोई उन्हें बताती है कि आंटी लोंग यहाँ पर हमारे साथ नहीं गिरी थी, मुझे लगता है कि वो कहीं और गिरी होंगी। ये सुनकर जिंगनान मिस जोई का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ठीक है फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मिस जोई जिंगनान को रोकती है और कहती है कि अभी हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि किंग ज़ूटियान ने इस जगह पर एक बैरियर लगाया है जिसकी वजह से मैं इस पैलेस से बाहर नहीं निकल सकती। ये सुनकर जिंगनान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और कहता है कि मैं इस ज़ूटियान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस जोई जिंगनान को शांत कराती हैं और वो उसे बताती हैं कि मेरा ब्लड यहाँ मौजूद लोगों के ब्लड के साथ काफी ज्यादा सिमिलर है। मुझे लगता है कि इस जगह पर टेंपल ऑफ द गॉडेस के बारे में हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जिंगनान इसके बारे में क्विंग मिंग से पूछता है तो वो जिंगनान को बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन जरूर लाइब्रेरी में कुछ तो होगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान इस जगह की फाउंडेशन के बारे में पढ़ना शुरू करता है। तभी हम क्विंग मिंग को देखते हैं जो कि मिस जोई से पूछती है क्या तुम सच में जिंगनान को पसंद करती हो? जिंगनान उसकी ये बात सुन लेता है और वो सीधा क्विंग मिंग पर हमला कर देता है। जिंगनान को अब तक लग रहा था कि क्विंग मिंग एक लड़का है जो कि मिस जोई को पटाने की कोशिश कर रहा है। जिंगनान क्विंग मिंग से कहता है मेरी मिस जोई से दूर रहना। क्विंग मिंग कहती है मैं तो सिर्फ उससे हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी। तो जिंगनान कहता है रहने दो, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जो कि जिंगनान से कहता है तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? ये सुनकर जिंगनान काफी हैरान होता है और वो क्विंग मिंग से कहता है क्या तुम एक लड़की हो? तो क्विंग मिंग उसे हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर जिंगनान अपना मुंह बंद करता है और उसे याद आता है कि उसने तो क्विंग मिंग को कितनी बार किस किया है। तभी जिंगनान वहाँ जाओसी को देखता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ओल्ड मैन जाओसी को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बेटी को बताता है कि आज से ये तुम्हें टीच करेगा, ये तुम्हारा नया टीचर है। ये सुनकर जिंगनान काफी हैरान होता है। तभी ओल्ड मैन जिंगनान से कहता है तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, बताओ तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए? तो जिंगनान कहता है मुझे आजादी चाहिए, मैं मिस जोई के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी गुस्से में कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मिस जोई के साथ शादी करने वाला हूँ, वो सिर्फ मेरी है। उसकी कमजोर बॉडी को मैंने अपने ब्लड से रिफाइन करके हील किया है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। क्विंग मिंग ओल्ड मैन को समझाते हुए बताती है कि उन्हें जाने दो, उन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद की है और डबल हेडेड स्नेक को भी खत्म कर दिया है। आज से हमारी सिटी एकदम आजाद है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी सोच में पड़ जाता है। तभी जाओसी ओल्ड मैन से कहता है मेरे ख्याल से आपको मिस जोई की आजादी के बदले इन लोगों को अपनी वॉर में हिस्सा लेने को कहना चाहिए, जिससे आप इस वॉर को आसानी से जीत पाओगे। ओल्ड मैन जाओसी की इस बात से एग्री करता है और वो जिंगनान से इसके बारे में कहता है तो जिंगनान उसे साफ इनकार करते हुए कहता है आप लोग कभी इस वॉर को जीतना चाहते ही नहीं थे। मैंने आपके रिकॉर्ड को देखा है जिसके मुताबिक आप लोगों ने लगभग 5000 सोल्जर्स को कुर्बान कर दिया है, जबकि सियान्यून किंगडम का एक भी सोल्जर नहीं मारा गया, बल्कि मैंने काफी सारे सी क्रीचर्स की डेड बॉडी देखी है, जिसका मतलब है कि ये आपके किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। तुम वॉर के नाम पर अपने ही सोल्जर्स को मारकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी गुस्से में जिंगनान से कहता है अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिंगनान उसकी आंखों को देखता है जिनका रंग बदल गया था। जिंगनान कहता है कि मैंने ये आंखें पहले भी देखी हैं। क्विंग मिंग अपने फादर से पूछती है क्या जिंगनान ने कहा वो सब कुछ सच है? तो वो उसे ढकेलते हुए कहते हैं हाँ, इसने जो भी कहा वो सब सच है। अब क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो अब मैं तुम में से किसी को भी यहाँ जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम सभी को यहाँ मरना होगा। ये सुनकर जिंगनान मिस जोई को पीछे करता है और वहाँ पर वो अपनी सोल सील टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ इस ओल्ड मैन पर जिंगनान की इस टेक्निक का जरा भी असर नहीं पड़ता। वो दोबारा खड़ा होता है, लेकिन तब तक जिंगनान और उसके सभी दोस्त वहाँ से भाग चुके थे। तभी हम क्विंग मिंग को देखते हैं जो कि अपने फादर की
सच्चाई को जानकर काफी ज्यादा उदास थी। उसी वक्त ओल्ड मैन अपने सभी सोल्जर्स को जिंगनान और उसके सभी दोस्तों को पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्विंगमिंग की आंखें चमकने लगती हैं और वो ओल्ड मैन के कंट्रोल में आ जाती है, जिसके बाद वो भी जिंगनान को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है। जिंगनान अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसके हमले को ब्लॉक करता है और बाकी सभी लोगों को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी लोग वहां जिंगनान का इंतजार करते हैं। जिंगनान क्विंगमिंग को पीछे ढकेलता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें जल्दी से सियान्यू किंगडम की तरफ निकलना चाहिए, मेरे ख्याल से अभी वहां पर खतरा नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही वो लोग पहले से बाहर निकलते हैं तो वहां काफी सारे सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थे। ली जिंग अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोल्जर्स के बीच में एक रास्ता बनाता है, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग रिवर के पास पहुंचते हैं तो सियान्यू किंगडम के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहां पर रुक जाते हैं और पीछे से ज़ूटियान किंगडम के सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग बीच में फंस जाते हैं। तभी पानी से डबल हेडेड स्नेक बाहर निकलता है, जो कि अब पूरी तरह से हील हो चुका था और वो जिंगनान और ली जिंग की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। यहीं पर हमारी इस सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सीजन 2 में हम देखेंगे कि जिंगनान अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, जिसके बाद वो अपने ट्रू डीमन पावर्स का इस्तेमाल करता है और ली जिंग पर हमला कर देता है। कोई भी जिंगनान को नहीं रोक पाता और इसके अलावा मिस ज़ोई भी ट्रू सी गॉडेस बन जाती है, जिसके बाद उनकी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी अपीयरेंस भी बदल जाती है। लेकिन अगर आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं तो आपको हमारे सेकंड चैनल एनिमेशिया को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि किसी वजह से मैं इस चैनल पर आगे कोई भी सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हमारे सेकंड चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, इसलिए जल्दी जाकर उसे सब्सक्राइब करो और हमें अपना सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।